नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने चर्चा करी थी महाराजा मान सिंह की और महाराजा तखत सिंह की। के बाद आज बात करेंगे महाराजा जसवंत सिंह की। और महाराजा जसवंत सिंह का जो टाइम रहा है वो कब से कब तक रहा है, तो महाराजा महाराजा जसवंत सिंह जसवंत सिंह 1873 से लेकर के और 1895 तक इनका कार्यकाल रहा है। महाराजा जसवंत सिंह और इनका प्रधानमंत्री जो हुआ करता था, प्रधानमंत्री लीडर से हुआ करता था, और कौन? सर प्रताप सिंह। सर प्रताप सिंह सर प्रताप सिंह जी इनके क्या हुआ करते थे? प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अंग्रेजों के हितैषी थे ये। अंग्रेजों के क्या थे? अंग्रेजों के हितैषी थे। और इधर से बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले 1875 ईस्वी में इन्होंने कोलकाता दरबार लगाया था अंग्रेजों ने, तो कोलकाता दरबार में भाग लिया। कोलकाता दरबार में भाग लिया। दूसरी बात, 1877 में दिल्ली दरबार में भाग लिया। दिल्ली दरबार में भाग लिया में क्या लिया? भाग लिया। अंग्रेजों द्वारा लगाया गया था। इसके बाद में इन्होंने 1800 और कब 79 ईस्वी में अंग्रेजों से नमक समझौता किया। क्या किया? नमक समझौता। और नमक समझौता की बात करें तो नमक समझौता क्या हुआ कि ये दोनों के बीच में हुआ था। जसवंत सिंह थे एक साइड में, जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह ने किससे किया था? ये अंग्रेजों से किया था, प्लस अंग्रेजों से किया था, ये अंग्रेजों से। तो इसमें क्या किया इन्होंने कि एक तो जो फलौदी में नमक का निर्माण होता था, ये वाला भी किसके लिए दिया? ठेके पर अंग्रेजों के लिए दे दिया। डीडवाना में जो नमक का निर्माण होता था वो भी किसके लिए दे दिया? अंग्रेजों के लिए। और पंचपदरा जो था उसमें भी नमक का जो निर्माण होता था वो भी किसके लिए दे दिया? अंग्रेजों के लिए। यानी कि ठेके पर दे दिए इसने। किस पर दे दिए? ठेके पर दे दिए। ठेका दे दिया इनके लिए कि आप मुझे राशि दे दीजिए और आप इनमें क्या नमक का उत्पादन खुद स्वयं ही कीजिए। इधर से बात करते हैं कि ये इनकी बात रही। इसके बाद में बात करते हैं कि 1881 ईस्वी में 1881 ईस्वी में जनगणना, इनके यहाँ जोधपुर की बात करें, जनगणना हुई। जनगणना हुई। फिर इसके बाद में 1883 ईस्वी में आते हैं यहाँ पर कौन? दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती जी आते हैं। और जब दयानंद सरस्वती जी आते हैं तो दयानंद सरस्वती जी की बात कर लेता हूँ। 1883 में कहाँ पर आए? जोधपुर में आए। आपसे पूछता है कि भाई साहब दयानंद सरस्वती जी राजस्थान में सर्वप्रथम कब आए? तो राजस्थान में सर्वप्रथम आए। और सर्वप्रथम कहाँ पर आए? तो राजस्थान में सर्वप्रथम आए थे ये करौली में। कहाँ पर आए? करौली में आए। और करौली में कब आए? तो 1865 ईस्वी में, जून 1865 ईस्वी में करौली में आए थे सर्वप्रथम। ये भी बात याद रख लेना है। अब अंत की बात करते हैं तो 1883 में आते हैं। और 1883 में जब आते हैं, 1883 में जब आते हैं, नहीं 1883 में जब आते हैं तो फिर यहाँ पर ये इनका अंत समय हो जाता है। देखिए कैसे। इनकी एक जो जोधपुर के राजा हुआ करते थे जसवंत सिंह की एक प्रेमिका थी, जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह की क्या थी? जसवंत सिंह की प्रेमिका। और प्रेमिका भी देखो, प्रेम भी किससे? वेश्या से प्रेम करते थे। और उसका नाम था नन्ही जान। क्या नाम था? नन्ही जान। और जब इसका नाम नन्ही जान था तो एक दिन जैसे यहाँ पर इसके दरबार में आते हैं कौन? दरबार में आए दयानंद सरस्वती जी। दरबार में आ गए कौन? दयानंद सरस्वती जी आए। सरस्वती ये आए। जैसे ही दरबार लगा, दरबार लगने के बाद में जैसे ही नन्ही जान जा रही थी तो जसवंत सिंह ने इसके लिए जो पालकी थी उसके लिए कंधा दे दिया। और वहीं पर जसवंत सिंह को डांट दिया। किसने? दयानंद सरस्वती ने। उसने कहा कि आप एक राजा होकर के एक वैश्या के लिए क्या दे रहे हैं? कंधा दे रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। इस बात से नन्ही जान नाराज हो जाती है। हालांकि जसवंत सिंह तो इस बात से सहमत हो जाते हैं कि नहीं मैंने गलत किया, लेकिन नन्ही जान को ये बात अच्छी नहीं लगी। अब क्या हुआ? दयानंद सरस्वती जी वहां पर रहते हैं। और दयानंद सरस्वती, नन्ही जान जो थी इससे क्या हो जाती है? चिढ़ जाती है। कौन चिढ़ जाती है? चिढ़ जाती है नन्ही जान। तो दयानंद सरस्वती जी
तो खाना बनता था, तो खाना बनाता था एक रसोईया। कौन बनाता था? रसोईया। और रसोईया था गौड़ मिस्र। कौन था? गौड़ मिस्र। गौड़ मिस्र जब एक खाना बना रहा था तो इससे जाकर के मिली, और मिली कौन? मिली नन्ही जान। और जैसे नन्ही जान मिली तो रसोईया ने इनके खाने में क्या मिला दिया? खाने में मिला दिया जहर। खाने में जहर, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि दूध में शीशा मिला दिया था। दूध में क्या मिलाया? शीशा, कांच, शीशा ये मिलाया पीस कर। कैसे? पीस करके मिला दिया। और जिससे दयानंद सरस्वती की तबीयत क्या हो जाती है? तबीयत इनकी हो गई खराब। और तबीयत धीरे धीरे खराब होती गई। हालांकि जसवंत सिंह ने बहुत इलाज कराया, इनका इलाज कराया है ना। जोधपुर में तो कराया, आबू लेकर गए, वहां पर भी इलाज कराया, फिर भी बात नहीं बनी। कुछ दिनों बाद ये कहाँ पहुंचते हैं? ये पहुंचते हैं, तबीयत खराब हो जाती है और पहुंच जाते हैं अजमेर। कहाँ पहुंच जाते हैं? अजमेर। और अजमेर में भाई साहब इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। और 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को दयानंद सरस्वती की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है ना। और इसका जो है नन्ही जान ने इनकी हत्या करवाई। ये बाद में जाकर के गौड़ मिस्र मान भी जाता है इस बात को, कहता है कि मैंने इसी के कहने पर इनको दूध में जहर मिलाया था। दयानंद सरस्वती की जी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है ना। ये बात रही इसकी। इसके बाद में जसवंत सिंह ने क्या किया? 1884 ईस्वी में नगर पालिका की स्थापना की जोधपुर में। जोधपुर में क्या? नगर पालिका। जोधपुर में नगर पालिका की स्थापना की, नगर पालिका की स्थापना करी। इसके बाद में 1885 ईस्वी में, और 1885 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? तो 1885 ईस्वी में बाल विवाह पर रोक लगाने का प्रयास किया। बाल विवाह पर रोक लगाने का प्रयास, रोक लगाने का प्रयास किसने किया? प्रयास। तो ये प्रयास जो किया था, ये प्रयास किया था जसवंत सिंह ने। इसके बाद में 1892 ईस्वी में इन्होंने जसवंत सागर तालाब का निर्माण करवाया। निर्माण करवाया। निर्माण जसवंत सागर तालाब कहां पर होगा? तो जसवंत सागर तालाब जोधपुर में है ना। इसका निर्माण करवा दिया। इसके बाद में इनका एक हुआ करता था विद्वान। कौन हुआ करता था? विद्वान। और विद्वान का नाम क्या था? मुरारी दान बारहट। मुरारी दान बारहट। और जो मुरारी दान बारहट हुआ करता था, तो मुरारी दान बारहट ने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? है ना, मुरारी दान बारहट। मुरारी दान बारहट। और मुरारी दान बारहट ने लिखी थी यशवंत यशोभूषण। यशवंत यशोभूषण, ये क्या लिखी थी इन्होंने? पुस्तक लिखी थी। और जसवंत सिंह ने एक कर लगाया था। जसवंत सिंह ने एक कर लगाया था, बेघोड़ी कर। कौन सा कर था? बेघोड़ी कर। इस बेघोड़ी कर की बात करें तो 1 बीघा जमीन पर पहले तो एक साथ लिया जाता था, लेकिन इन्होंने बीघे वाइज बीघे, यानी कि 1 बीघे पर, जिसके पास में 1 बीघा जमीन है तो 1 बीघे पर ही कर लेंगे उससे, है ना। इस तरीके से कर लगाया। इसको क्या कहते हैं? बेघोड़ी कर कहते हैं। ये बात भी आपको साथ साथ याद रख लेंगे, बेघोड़ी कर वाली। ये आपके जसवंत सिंह। और 1895 ईस्वी में जसवंत सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु को स्वर्ग से धार गए। और कौन? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह अच्छा काम किया है, जहां तक किया है कोशिश की है पूरी की पूरी। इसके बाद में जसवंत सिंह के बाद में कौन आता है? चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ले लिया। इसके बाद में इसका पुत्र आता है। और पुत्र कौन था? पुत्र था, इधर लिख देता हूं, पुत्र। और पुत्र का नाम था महाराज सरदार सिंह। क्या लिख देता हूं? महाराज सरदार सिंह। महाराज सरदार सिंह, है ना। 1895 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1895 से लेकर के 1911 ईस्वी तक चलते हैं। और सरदार सिंह के ज्यादा कोई खास काम तो नहीं है, देखो ज्यादा चले भी नहीं है।
इधर से इनका एक पहला काम था, ये पोलो के खिलाड़ी शौकीन थे, और शौकीन किसके थे? शौकीन पोलो, खेल था पोलो, पोलो के शौकीन खिलाड़ी थे, शौकीन हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया, सरदार सिंह ने, है ना, इनके समय में जोधपुर को पोलो का घर कहा जाता है, जोधपुर पोलो का घर हो गया, पोलो का घर, है ना। और इसके बाद में इन्होंने निर्माण किसका करवाया, और निर्माण ही इनका इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। इसने अपने पिता की स्मृति में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया, जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा, है ना, जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया 1906 में, 06 में, है ना, ये ध्यान रखना। इधर से और बात करते हैं तो जसवंत थड़ा को राजस्थान का क्या कहा जाता है? जसवंत थड़ा को राजस्थान का क्या कहा जाता है? ताजमहल, राजस्थान का क्या? राजस्थान का ताजमहल। और भाई साहब आपसे पूछे राजस्थान का मिनी ताजमहल कौन सा है, तो यहां पर बता देता हूं, राजस्थान का मिनी ताजमहल जो है, राजस्थान का मिनी ताजमहल, मिनी ताजमहल तो कौन है? अबली मिनी का महल, अबली मिनी का महल, अब मी और नी, अबली मिनी का महल कहां पर है? कोटा। कहीं ऐसा मत सोचना कि सरदार सिंह ने बनवाया है, सरदार सिंह ने नहीं बनवाया इसको, है ना, किसने बनवाया है? तो ध्यान रखना ये कोटा में बनवाया गया है। जसवंत थड़ा का निर्माण किया इसने 1906 में, है ना। एक बार मैं पीछे जाना चाहूंगा, ये जसवंत सिंह, और कौन से वाले जसवंत सिंह थे? ये सेकंड वाले जसवंत सिंह, है ना, तो ये थोड़ा सा बात ध्यान रखना। महाराज जसवंत सिंह है तो सेकंड वाले हुआ करते थे, ठीक। इस जसवंत सिंह सेकंड की याद में जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया है? सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया है ना। साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि एक जसवंत सिंह हुआ करते थे, जसवंत सिंह, वो जसवंत सिंह प्रथम जसवंत सिंह हुआ करते थे जो कि जिनकी मृत्यु होती है कहाँ पर? जमरूद अफगानिस्तान में। जिनका पुत्र होता है कौन? अजीत सिंह उनका पुत्र होता है, और जादम उनकी जो पत्नी हुआ करती थी, जादम से अजीत सिंह का जन्म होता है, और अजीत सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था, है ना, याद रखना। वो वाला वो जसवंत सिंह फर्स्ट है और ये जसवंत सिंह सेकंड है। ये इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरा, इसका पुत्र आता है, और पुत्र का नाम क्या आया? सुमेर सिंह। कौन आया? सुमेर सिंह। सुमेर, उम्मेद सिंह, सॉरी, कौन आया? उम्मेद सिंह आया। सुमेर सिंह कौन आया? सुमेर सिंह आया। और सुमेर सिंह का जो टाइम रहा है वो कितना रहा? 1911 टू 1918, है ना, 1911 से 1918। सुमेर सिंह ने क्या किया था? तो सबसे पहले आप बात ध्यान दीजिए कि इनके समय में अंग्रेजों का साथ देते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए जाते हैं। और दूसरी बात, एक और बात ध्यान रखनी है कि 1911 में जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक हुआ था, तो जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक में ये भाग लेने के लिए जाते हैं, लंदन के लिए जाते हैं। इधर से 1911 में एक दरबार लगा था, दिल्ली दरबार, उसमें भी भाग लेने के लिए जाते हैं। तो सुमेर सिंह जो हुआ करते थे, तो इन्होंने क्या किया? 1911 ईस्वी में जैसे शासक बने, 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक में भाग लेने कहां पर गए? भाग लेने लंदन गए। कहां पर गए? लंदन गए, ठीक है, लंदन गए। इसके बाद में 1911 ईस्वी में ही 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में भाग लिया। दिल्ली दरबार किसने लगाया होगा? तो जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में भाग लिया। इसने भाग लिया। किसने भाग लिया? तो सुमेर सिंह ने भाग लिया। ये बात भी आपको साथ साथ याद रखनी है। इन्होंने क्या किया सुमेर सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिया, है ना। तो अंग्रेजों का साथ दिया प्रथम विश्व युद्ध में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में और चर्चा करें तो इन पर, है ना, इन्होंने और क्या किया है? इन्होंने और कोई खास काम तो इनका विश्व युद्ध में नहीं है।
ये काम हो गया सरदार सिंह जॉर्ज परचम। इसके बाद में इसका पुत्र आता है, कौन आता है? उम्मेद सिंह। कौन आया? उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह की मैं बात करूं तो उम्मेद सिंह ने क्या किया, तो उम्मेद सिंह के 1918 से लेकर के और 1947 तक चलते हैं। 1918 से लेकर के 1947 तक चलते हैं। इनके समय में इनका जो चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, चीफ मिनिस्टर डोनाल्ड फील्ड, मिनिस्टर डोनाल्ड फील्ड हुआ करता था, डोनाल्ड फील्ड हुआ करता था। इसके बाद में बात करूं तो मैं उम्मेद सिंह ने किसका निर्माण करवाया? उम्मेद सिंह ने निर्माण करवाया उम्मेद भवन। किसका निर्माण करवाया? उम्मेद भवन, छीतर पैलेस या छीतर पैलेस का निर्माण करवाया। कब करवाया? तो 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में इसने क्या करवाया? निर्माण करवाया, उम्मेद भवन का निर्माण करवाया। और साथ साथ बात करते तो उम्मेद सिंह को क्या कहा जाता है? उम्मेद सिंह को आधुनिक मारवाड़ का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक मारवाड़ का निर्माता किसको कहा जाता है? इसी को कहा जाता है, उम्मेद सिंह को कहा जाता है ना। इसने सुमेरपुर बांध का निर्माण करवाया। क्या करवाया? निर्माण करवाया, है ना। सुमेरपुर बांध कहां पर है? तो पाली। सुमेरपुर बांध पाली का इसने क्या करवाया? निर्माण करवाया। और इधर से बात करते हैं कि इन्होंने 1845 ईस्वी में विधानसभा की स्थापना की जोधपुर में इसकी स्थापना करी, विधानसभा की स्थापना की। और क्या किया इन्होंने? तो और उम्मेद सिंह ने काम ये किया कि इन्होंने संविधान सभा का प्रतिनिधि जोधपुर की तरफ से जय नारायण व्यास को बनाया। जय नारायण व्यास किसको बनाया? जय नारायण व्यास को बनाया, है ना। और इधर से और बात करूं तो एक बात और याद रख लेनी है आपको, इन्होंने जेडब्ल्यू यंग को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने भेजा। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने भेजा। इसके बाद में शासक कौन बनता है? इसके बाद में शासक बनता है हनुवंत सिंह। कौन बनता है? हनुवंत सिंह। और ये हनुवंत सिंह की बात करें तो राजस्थान का एकीकरण जब चल रहा था तब जोधपुर के जो शासक हुआ करते थे हनुवंत सिंह हुआ करते थे, है ना। 1947 और 1947 से 1949। क्यों? क्योंकि 1949 यदि बात करते हैं 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान JJJB जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर तीनों रियासतें मिल जाती हैं और किसका 30 मार्च राजस्थान का संघ बन जाता है। इनका एक संघ जो मिलन राजस्थान के एकीकरण में मिल जाता है, यानी कि एकीकरण हो जाता है। तो हनुवंत सिंह जो हुआ करते थे, सबसे पहली बात तो राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के शासक थे। जोधपुर के क्या थे? जोधपुर के शासक थे, ठीक सा। इधर से बात करते हैं, ये हनुवंत सिंह जो थे वो क्या बनना चाहते थे? ये हनुवंत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन सुमनेश जोशी एक पत्रकार हुआ करता था, उसने इस बात की खबर पहले ही फैला दी थी, एक दिन पहले ही। तो हनुवंत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, पाक में मिलना चाहते थे मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर। हनुवंत सिंह मोहम्मद अली
मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। पाक में मिलना चाहते थे, परंतु सरदार वल्लभ भाई के कहने पर भारत में, है ना, पाकिस्तान में मिलने की खबर फैलाई, मिलने की सूचना दी। सोमनेश जोशी, पत्रकार कौन था? पत्रकार सोमनेश जोशी, जो और सी, इसने खबर फैला दी थी। ये बात भी आपको साथ साथ ध्यान देनी है। और इसका जोधपुर रियासत का विलय, जोधपुर 30 मार्च 1949 बृहद राजस्थान संघ के द्वारा राजस्थान में मिला। ये बात भी आपको साथ साथ याद रखनी है। राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 मार्च 1949 को। 4 बड़ी रियासतें मिली थी इसमें, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, है ना। तो याद रखना चाहे तो रख लेना, जे और बी, है ना। जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर और बीकानेर का। इस तरीके से ये मैंने जो मारवाड़ का इतिहास है क्रमबद्ध तरीके से एक एक राजा को लिया है, एक एक डिटेल उनकी दी है, व्यवस्थित तरीके से कराया है। और मैंने एक से लेकर के, यानी कि राव सिंह से लेकर के हम चले हैं और हनुमंत सिंह तक मैंने एक एक राजा को व्यवस्थित तरीके से कराया है ना। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद। मारवाड़ का इतिहास कंप्लीटली मैंने करा दिया है।